हेलो लिब्रा, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉर्न टारोट। एंड ये रीडिंग नो कांटेक्ट की होने वाली है। जो लोग अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हैं, ये रीडिंग उनके लिए है। अगर आपका राइजिंग साइन सन मून वीनस लिब्रा है तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप कनेक्ट मैसेज मुझे कमेंट करें। तो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एंड मेक श्योर जो सिचुएशन जो गाइडेंस आपसे मैच करती है आप उन्हीं को लें, बाकी को आप यूनिवर्स पे छोड़ दें। हो सकता है कि वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, वो स्टोरी आपकी नहीं है। तो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आपके कार्ड्स निकालते हैं। 1 2 3 4। ओके, तो सबसे पहले जो मेरे पास कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, हर्मिट, ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड एंड एम्परर। तो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कि कौन कौन से साइन यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे लिब्रा है, वर्गो है, एरीज है एंड कैप्रिकॉर्न। तो वैसे तो यहाँ पे काफ़ी मेजर कार्ड आए हैं, तो ये 12 की 12 राशियों पे सूट करेगा, बट स्पेशली एरीज, वर्गो, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न, इनके लिए हो सकता है ये ज़्यादा रेजोनेट करे। तो चलिए आपके फर्स्ट कार्ड के साथ चलते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल से ना मुझे ये दिख रहा है कि आपने इस रिलेशन में ना बहुत एफर्ट्स किए हैं एंड आपने अपने पार्टनर की ना बहुत ज़्यादा केयर की है। एंड आप लोगों का रिलेशन, मैं बात करूं, आपकी तरफ से जो फीलिंग्स थी ना वो ये रहती थी कि आप अपने पार्टनर को कोई भी काम ना करने दे। एक होता ना कि भी आपने उन्होंने कुछ बोला नहीं और आपने सारी चीज़ें लाके उनके हाथ में रख दी। तो इस तरह का कनेक्शन आपका था अपने पार्टनर के साथ। बट कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि ये जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है ना, ये आपके पार्टनर ने जानबूझ के ली है, राइट। एंड आपके जो पार्टनर है ना, ये बेसिकली इस टाइम आपको ये दिखा रहे हैं कि शायद आप हैं इस रिलेशन में जो इतना वर्थ इट नहीं है। एंड ईगोस्टिक है आपका पार्टनर, जो मुझे यहाँ से दिख रहा है, काफ़ी ईगोस्टिक है। एंड ये अभी भी किसी ना पुरानी बात को लेके आपसे बहुत ज़्यादा फाइट कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर की जो एनर्जी है ना, ये काफ़ी इन एंड आउट वाली एनर्जी है, ठीक है। कभी मतलब ये रिलेशन में है, कभी ये रिलेशन में नहीं है। तो इस तरह की जो एनर्जी है ये मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर की दिख रही है। एंड पेंटिकल का कार्ड है, तो आपके पार्टनर हो सकता है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बट कैप्रिकॉर्न पर्सन के ऊपर ये थोड़ा सा ज़्यादा, अदरवाइज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न उनके लिए भी है। तो कम्युनिकेशन तो देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि कम्युनिकेशन तो मुझे अभी ये आपके पार्टनर से आता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर ना बिल्कुल साइलेंट होके बैठे हैं। एंड उन्हें लगता है कि इस टाइम पे खुद को डिफेंड करने के लिए साइलेंट ही उनके पास सबसे बड़ा हथियार है। एंड वो उसी को आपके ऊपर चला रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो आपको कांटेक्ट करेंगे या आपसे बोलेंगे या बात करेंगे तो उन्हें वो सारी सफाइयाँ देनी पड़ेंगी जिनके जवाब उनके पास नहीं है। एंड हर्मिट कार्ड के साथ मुझे ये दिख रहा है कि वो ना अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब आपके लिए कोई इंसान बहुत ज़्यादा कुछ करता है ना, एंड उसके बाद जब आप नो ब्रेक की सिचुएशन में चले जाते हो, ब्रेकअप में चले जाते हो या नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हो, तो तब जो पर्सन जिसने एक रिलेशन में बहुत किया होता है ना, तो दूसरा पर्सन एनालिसिस कर रहा होता है अपनी इनर सोल के साथ कि क्या मैंने इस पर्सन के साथ सही किया या गलत किया, और क्या मेरे लिए ये पर्सन बेस्ट था या बेस्ट रहेगा। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आपके उसमें मिल रही है, पार्टनर के उसमें। वो क्या अपने आप से बात करके ना, अपनी इनर सोल से बात करके क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे यहाँ पे किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। सॉरी फॉर द अदर नॉइस, मे बी समवन इज़ वर्किंग अपस्टेयर, ओके। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ये दिखता है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना, वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गिल्ट के अंदर है। क्योंकि देखो हर्मिट का कार्ड है,
ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गिल्ट के अंदर है, एंड कहीं ना कहीं उनको ना अंदर ही अंदर ये गिल्ट जो है ना वो खाए जा रहा है कि मुझे इस पर्सन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना इन्होंने जानबूझ के नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन यहाँ पे बनाई है, ठीक है। एंड अब उनके दिमाग में ना ये सब चीज़ें चल रही हैं कि भी काश मैंने ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन नहीं बनाई होती, या फिर काश मैंने आपको डिसरिस्पेक्ट ना किया होता, इंसल्ट ना किया होता, जानबूझ के मुद्दे ना बनाए होते, तो शायद आज के टाइम पे बातें कुछ और होती। तो इस तरह की जो एनर्जी है ये मुझे दिख रही है, एंड ये एनर्जी भी उन लोगों के लिए जिनकी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को थोड़ा टाइम हो चुका है। आई थिंक 8-9 महीने से ज़्यादा उनको लोगों को टाइम हो चुका है। एंड जैसे मैंने बताया कि कभी ये पार्टनर हैं, कभी ये पार्टनर नहीं है रिलेशन के अंदर, ठीक है। तो उनके साथ ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांगली मैच करेगा, ठीक है। कि अभी भी जो उनकी एनर्जी है ना देखो वो इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं है, वो अभी भी अपने इनर सोल में कह लो या फिर अपने हार्ट और माइंड में अभी भी क्लियर नहीं है, क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। एंड कभी ना कभी जैसे अब वही चीज़ है कि उनको कुछ थॉट हैं जो उनको परेशान करते हैं आपके रिगार्डिंग। तो कांटेक्ट की बात करूं, देखो कांटेक्ट वो करना चाहते हैं बट उनके मन के अंदर इतने ज़्यादा फियर बैठे हुए हैं कि भी मैंने इस पर्सन को इतना ज़्यादा बोल दिया, इतना इंसल्ट कर दिया, तो अगर अब मैं इससे फ़ोन करूंगा या फ़ोन करूंगी तो ये पर्सन मुझे कैसे डील करेगा, मेरी बात सुनेगा भी या नहीं सुनेगा या क्या करेगा। तो इस तरह का बहुत ज़्यादा फियर इस चीज़ के अंदर है, एंड यही एक फियर है जिसके कारण वो एक कनेक्शन भी अभी इस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं। एंड एम्परर के कार्ड के साथ मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो देखो पार्टनर है ना, मैं बोलूँ देखो बात तो वो करना चाहते हैं बट उनकी बात करने का तरीका क्या है कि बात वो अथॉरिटी पे करना चाहते हैं, ठीक है। कि अगर बात करेंगे तो वो अपने आप को सही प्रूफ करेंगे और अपनी चीज़ों को आपके ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे, जो कि वो हर बार इस रिलेशन में करते आए हैं। तो उनके हिसाब से जो आपने किया वो आपने अपनी मर्ज़ी से किया, उन्होंने आपको करने को नहीं बोला। तो हो सकता है कि कुछ लोगों ने ऐसी चीज़ें भी अपने रिलेशन में सुनी हो, ठीक है। जिन लोगों के रिलेशन जो है 3-4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं या फिर 1-2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो मुझे ये भी दिख रहा है उन लोगों के लिए कि उन्होंने अपने पार्टनर से ऐसी चीज़ें भी ज़रूर सुनी होंगी। एंड ये पर्सन ना देखो हो सकता है कि आपके पार्टनर फायर साइन से बिलोंग करते हों, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना बहुत ज़्यादा वो ईगोस्टिक हैं। उनको मतलब अगर आप समझाने को भी बोलोगे ना कि नहीं ये तुम्हारी गलती है, तो उसके ऊपर भी अथॉरिटी रख के बोलेंगे कि हाँ चलो ठीक है, गलती है तो ठीक है, हो गया, ठीक है। बट अगर आपकी गलती रहेगी तो उसको वो इतना रबड़ की तरह स्ट्रेच कर देंगे कि एक बार को रबड़ टूट जाए, ठीक है। तो इस तरह की जो एनर्जी है मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर की दिख रही है, ठीक है। तो ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ तो देखो कम्युनिकेशन यहाँ पे है बट फियर के साथ है, उस पर्सन को फियर बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं ये जो सारी एनर्जी है ना जो मुझे दिख रही है यहाँ पे, इसने आपको भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, ठीक है। आप भी इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो ऑल ओवर अगर मैं बोलूँ लिब्रा, आपके लिए मेरी गाइडेंस यही है, ठीक है, कि आप ना थोड़ी ओवर थिंकिंग बंद करो। आपको ओवर थिंकिंग बंद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। एंड आपके लिए मैसेजेस ये है कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को क्लियर रखें, ठीक है। एंड जब तक आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल जाती कोई डिसीज़न आप लोग ना लें। एंड आपको थोड़ा अपने लाइफ के ऊपर अथॉरिटी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ये गाइडेंस आपके लिए है आपके रिलेशन में। अगर वो सारी चीज़ें जो आपसे मैच करी हैं तो ये गाइडेंस आपके लिए है कि आप कोई भी अनक्लियर सिचुएशन में कोई डिसीज़न ना लें। सेकेंडली, अपने पार्टनर के क्लियर होने का वेट करें। थर्डली, अपनी लाइफ को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, अपने कंट्रोल में रखें, एंड बाउंड्रीज़ एंड लिमिट आप सेट करें, उसके बाद आप कोई भी एक्शन लें। तो यही थे मैसेजेस मेरे पास आपके लिए, एंड आई होप आपसे ये रीडिंग मैच करी होगी। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।